आत्मनः सर्वभूतानि भगवता आत्मन्येव भागवतोत्तमः। देखो साहब, विचारों से मन और मन से शरीर चलता है। अब किसी के केंद्र में घमंड है, किसी के केंद्र में लोभ है, किसी के केंद्र में अहंकार है, अभिमान है। जो भक्त है उसके केंद्र में, उसके लक्ष्य में भगवान है। और जब भगवान है तो वो सब में भगवान को ही देखता है। शरीर और उसकी संपत्ति, उसके अधिकार, उसका जो कार्य क्षेत्र है, उस कर्म विभाग पे संत नजर नहीं डालते। भक्त की जो निगाह रहती है, सकल लोक मां सबुने वंदे, निंदा नव करे कोनी रे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, जे पीर पराई जाने रे। श्री महाराज कोई बात कह रहे, जैसी आत्मा अपनी ऐसी और की जान, एको दर्द विचार के करिए नहीं हान। किसी आत्मा का अपमान मत करो, हो सके तो सम्मान करो। कि जयराम जी की साहब, राम राम साहब बोल दो एक बार, राम राम साहब, राम राम साहब। ये सम्मान है आत्मा, क्योंकि राम सब में व्याप्त रूप से विराजमान है, हर शरीर में विराजमान है। तो उस राम को हम वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। कई कई लोग कहते महाराज अरे क्या आप हमारे हाथ जोड़ रहे हो, हम आपके हाथ जोड़े। सर आप गलत फहमी में, आपके भीतर कोई चमक रहा है, कोई झलक रहा है, हम उसको वंदन कर रहे हैं। आप संत के वेश को वंदन कर रहे हैं। ये संत का वेश भगवान का पीतांबर ओढ़ा हुआ है, आप उस वेशभूषा को प्रणाम कर रहे हैं। हम भीतर झलक रहे उस नूर को, उस परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। आप अपने बीच में मत लो कि हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप भूल जाओ, आपके भीतर कोई विराजमान है, संत की दृष्टि उस पर रहती है। तो जो भक्त है उसकी पहली बात तो आपको ये ध्यान देनी पड़ेगी कि उसकी निगाह न अमीरी पर है, न गरीबी पे है, न पदाधिकारी पे है, न साधारणता पर है। उसकी जो निगाह है वो आत्मा पर है। और उसे एक चीज की तलब रहती है, एक चीज की अपेक्षा रहती है। मनुष्य बने हैं, नम्रता और शिष्टाचार होना चाहिए। अकड़ संतों को भी स्वीकार नहीं, अभिमान संतों को स्वीकार नहीं। वो अभिमान साधारण मनुष्य से लेकर के और बड़े बड़े शहंशाहों तक का स्वीकार नहीं। सुना तो सबने ये दुआ कि संत दर्श को जाइए तब माया अभिमान, और जो जो पग आगे धरो एक समान। संतों के दर्शन को जाओ तो जैसे जूते बाहर खोले हैं, वैसे अपना होनेपन का, अपना रुतबा, अपना घमंड जो कुछ है उसे गेट के बाहर ही रख के आ जाओ। ना कुछ बंदे हैं, ना कुछ चीज हैं, हमें ही नहीं पता है कि हम कौन हैं। इस निर्मल और सहज स्वभाव से अलंकृत होकर के जीव आए और फिर प्रभु के नाम का उच्चारण कर। संतों को बड़ा प्यारा लगता है। जैसे यहां सिखाया गया राम जी राम राम बोलो ना, हर ये यहाँ का पैटर्न, ये यहाँ की चाबी है गेट में आने की।
इस चाबी को बोलोगे तो वो संत पहचान जाएगा। जहां कहीं राम द्वारों में जाओगे, जितने भी राम द्वारों में जाओगे, जितने भी गुलाबी वस्त्र के पास जाओगे, वो समझ जाएंगे ये राम स्नेही संप्रदाय से कनेक्टेड भक्त है। उसे परिचय रेफरेंस बाद में देना पड़ेगा कि कौन से गांव से आए हैं और कौन से गुरुजी से संबंधित हैं। ये चर्चा बाद में होगी, पर राम जी राम राम महाराज आपने बोला तो वो समझ जाएंगे कि राम स्नेही पंथ से जुड़े हुए व्यक्ति। फिर सन्यासी महात्मा के पास जाओगे, वहां बोलना पड़ेगा नमो नारायण, नमो नारायण बोलना पड़ेगा, तो वो समझ जाएंगे कि ये अपने सन्यासी महात्मा से संबंधित भक्त है। फिर वो जटा वाले और 3 तिलक वालों के पास जाओगे, वहां ये दोनों मंत्र काम नहीं देंगे। वहां बोलना पड़ेगा सीताराम बाबूजी, सीताराम, सीताराम बोलेंगे। मार्केट आज बंद बताया, जय जिनेन्द्रा, जय जिनेन्द्रा। एक दूसरों से संपर्क करेंगे तो जय जिनेन्द्रा बोलेंगे, तो मालूम पड़ जाएगा कि ये अपने ही हैं। सबके अपने अपने हैं। राम जी राम राम महाराज, आइए महाराज जी। तो ये अलग अलग प्रकार का शिष्टाचार है। संत इसकी अपेक्षा रखते हैं। ये अपेक्षा की पूर्ति नहीं हो तो संत प्रसन्न नहीं होते। कंचन देह किस काम की, जिस मुख में नहीं राम, राम कहे तो उसकी भलो, जिसकी चुई चुई परो जो चाम। एक साधारण मानव भी राम ऐसे बोलेगा तो संत को बड़ा प्यारा लगेगा। और कोई कितने भी गहने गांठे पहन करके आवे, कितना भी रुतबा और तेवर लेकर के आवे, और अगर वो भगवान का नाम नहीं ले रहा है और अकड़ के साथ पेश आ रहा, तो संत उसको स्वीकार नहीं करेगा। दादू जी महाराज किसी आश्रम में विराजमान थे और वहां झाड़ू लगा रहे थे अपने हाथ से, बुहारी, पत्ते, वृक्षों के पत्ते साफ कर रहे थे। और इधर से शहंशाह आलम, जिनका बड़ा नाम है, जहां अपना आलम बादशाह अकबर आ गए और उन्होंने उसको कोई झाड़ू निकालने वाला व्यक्ति समझ लिया दादू जी महाराज को। महाराज जी कहां है, महाराज जी कहां है? उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, मुकरा ही नहीं भरा, चू भी नहीं बोला। अरे बेरा है क्या, सुनाई नहीं देता तेरे? तो देख लिया बड़ा बीमार है, अभिमान ने पकड़ रखा है। इस संत आश्रम में आ गया तो आज इसको खबर पड़ना चाहिए, चाहे अपने को कितना भी कष्ट उठाना पड़ेगा, अपने को कष्ट उठाना पड़ेगा इसकी बीमारी मिटाने के लिए, इसलिए बोलने का नहीं। तो दादू जी महाराज जानबूझ के देखते रहे और बोले नहीं। अरे घूरके देख रहा है, बोल नहीं रहा है। तो घोड़ा लेकर के गए, जाके चाबुक मार दिया। जिसके दर्शन करने आए, जिससे चर्चा करने आए, वो महात्मा नहीं पहचान रहे और उसको झाड़ू निकालने वाला कर्मचारी समझ के और कोड़ा फटकार दिया। तो भी वो देख रहे, अरे फिर देख रहा, फिर चाबुक मार दिया, फिर और चाबुक मार दिया, तो वो हंस रहे। अरे कितना नशा है, चाबुक पे चाबुक खाए जा रहा है, हंस रहा है, वो बोलता नहीं है। इतने में उधर से कोई कर्मचारी दूसरे जो सेवक थे वो दौड़े दौड़े आए। अरे हुजूर हुजूर, आप ये क्या कर रहे हैं?
हुजूर आलम आप सब कुछ है, लेकिन आप एक बेवजह का जुल्म कर रहे हैं, एक अत्याचार, एक अनीति कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा घोर कर्म हो जाए। क्या हो जाएगा? क्यों पीट रहे हैं? तुम पूछने वाले हो। फिर वो गुस्से में आ गए। सरकार, हुजूर आप जिसके मकसद के लिए आए वो बिगड़ गया, आपका मकसद। आप पधारे थे यहाँ महाराज जी के दर्शन करने, वो उद्देश्य बिगड़ गया और अपराध हो गया आपसे। इनसे माफी मांगी। काहे इस झाड़ू निकालने वाले से माफी मांगू? कहा सर आप इनसे माफी मांगे, ये झाड़ू निकालने वाले नहीं है, ये हमारे महाराज जी हैं, यही है, इनके दर्शन करने ही आप। और इसका तो बहुत बड़ा नाम सुना रहे तो झाड़ू निकाल रहा है। माफी मांग लीजिए, इसमें फायदा। सबने समझाया तो उन्होंने फिर माफी मांगी और माफी मांगी तो पूछा, महाराज जी ये ऐसा आपने क्यों मेरे को अपराध करने का मौका दिया और क्यों मेरे को गलती करनी पड़ी, और ये मैं क्या लेने आया था और ये क्या हो गया मेरे हाथों से? माफी मांग करके समझू बादशाह था अकबर, उसमें चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा संत का संबंध परवरदिगार से, जगत से नहीं। वो तुम्हारे वस्त्र, वो तुम्हारा रुतबा, वो तुम्हारा खजाना और वो तुम्हारे अधिकार, उनसे उसका कोई लेना देना नहीं। अगर उससे कनेक्शन करना है तो उसके नाम का उच्चारण करो। उसके नाम का उच्चारण करोगे तो संत से आपसे कनेक्टिविटी हो जाएगी। नहीं मिले संत तो भजन करो, सुमरन करो, भगवान की भक्ति करो। भक्ति के द्वारा संत मिलता है, सेवा करने के द्वारा सत्संग की प्राप्ति होती है। इस पंचभौतिक पुतले से आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए एक विधि है, एक कायदा है। नमस्कार का कायदा, और उस नमस्कार में भगवान का वचन बोला जाता है। अभिमान बोलने नहीं देता है। आते ही आप अपना घमंड दिखा रहे हैं, घमंड को हम स्वीकार नहीं करते। और संत के शरीर की हानि नहीं है, संस्कृति की हानि है, रिवाज की हानि, प्रथा की हानि, आत्मा की हानि। ये प्रणाम होनी चाहिए, भगवान नाम का उच्चारण होना चाहिए संत आश्रम में आने पर। व्यवस्था है। पहली पवित्रता का माध्यम भगवत नाम। आप देखो, कोई से भी पूजा पाठ और हवन में आप जाके बैठोगे, पुंडरीकाक्षो पुनातु माम, पहले पुंडरीकाक्ष का नाम लिखा जाएगा। और 3 बार अगर आपने केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः 3 बार आचमन कर लिया तो आप पूजा करने के पात्र हो, नहीं तो आप पूजा करने के पात्र भी नहीं। सारी पूजा और भक्ति भगवान के नाम से शुरू होती है। अब कोई अड़के ने तल के खड़ा हो गया कि अरे मैं ये सब नाम में नहीं लेता, जरूर घमंड ने आपको पकड़ रखा, जरूर घमंड ने पकड़ रखा। तो भगवान नाम और नमस्कार, प्रणाम एक विधि है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले प्रणाम करो, नमस्कार करो। नमस्कार करने के बाद जो आपको पूछना है वो बात पूछो, जो जानना है वो जानो, पर पहले नमस्कार की भेंट करो। नमस्कार पहले करो।
और इसके लिए संत अड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं। इसकी एक बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। ब्रह्मावर्त देश का एक राजा ज्ञानाभिमानी हो गया था। सब में ईश्वर है, और जब सब में ईश्वर है तो मुझ में भी ईश्वर है, और जब मुझ में ईश्वर है तो मैं किसी के आगे क्यों नमस्कार करूं, किसी ग्रंथ को क्यों नमस्कार करूं, किसी प्रतिमा को क्यों नमस्कार करूं। मैं, मेरे भीतर भी वही है जो वहां विराजमान है। उसकी ये अखड़ बुद्धि हो गई। तो वो जो प्रथाएं चल रही थी मंदिर जाने की, माथा नवाने की, प्रणाम करने की, दंडवत करने की, सेवा करने की, वो सब रास्ते बंद होने लगे। गुरु गोरखनाथ जी ने सुना तो वो भी उस राजा के पास चले गए, और राजा के पास गए तो उन्होंने कहा है किसी को नमस्कार नहीं करता, बोले नहीं। किसी को प्रणाम नहीं करता, बोले नहीं। माथे नहीं झुकाता, बोले नहीं। जाने दो इसके पास। गुरु गोरखनाथ जी गए और जाकर के सभा में वहीं से उन्होंने दंडवत प्रणाम जमीन पे लेट के करना उस राजा को शुरू कर दिया। और थोड़े समय तक तो अकड़ के बैठा रहा राजा, और फिर उसका मन भीतर से जरा पसीजा, ढीला हुआ। घमंड का जो दायरा था वो कम हुआ, मन पसीजा गया। और तो बहुत बड़ा कोई तपस्वी व्यक्ति है, बहुत आत्मज्ञानी व्यक्ति लग रहा है, इसका तो आभा मंडल ही बड़ा तेजस्वी है, और ये ऐसा व्यक्ति अपने को प्रणाम कर रहा, और अपन यूं अकड़ के बैठे हैं मुर्दे जैसे। ये तो घोर बात हो रही। तो एकदम उचक के नीचे आ गया राजा। उनका स्वरूप का दर्शन करते ही, क्योंकि छकी दृष्टि जा पर पड़े तो रोम रोम छके। जब कोई रोता है ना तो उसका रोना देख करके आपका भी मन भर जाता है, आपका भी मन रोने का हो जाता है, क्योंकि वो एक संवेदनात्मक संबंध है। वो संवेदनात्मक संबंध आपको भी अभिभूत कर लेता है, भावुक बना देता है आपको भी कुछ क्षणों के लिए। तो वो जो नम्रता है, उस नम्रता ने जाकर के और राजा की जो अखड़ता थी, उस अखड़ता को पिंघाल दिया, और पिंघल करके राजा खड़ा हुआ। अरे महाराज महाराज, आप हमको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम आपको प्रणाम करें कि आप हमको प्रणाम करें? बोले आप क्यों हमको प्रणाम करेंगे? अरे बोले महाराज, आपने भगवान के लिए घर बार छोड़ रखा है, आपने भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए अपने मठ आश्रम की सुविधाओं का त्याग कर रखा है, आपने अपने मनोनुकूल खाना पीना रहन सहन सब वस्तुओं में समझौता कर रखा है, और आप तपस्या करते हुए परिव्राजक बनकर के घूम रहे हो, तो इस त्याग, उस तप को मैं प्रणाम कर रहा हूं। उन्होंने कहा मैंने छोटा सा और तुच्छ नश्वर संसार का सुख सुविधाएं छोड़ी है, हमने नश्वर भोग छोड़े जो एक दिन छूटी जाने वाले हैं, पर आपने तो हमसे भी बहुत ऊंचा त्याग किया, इसलिए हमारे त्याग से आपका त्याग बढ़ा है, तो हमको ज्यादा प्रणाम आपको करना चाहिए। गुरु गोरखनाथ जी ने कहा। उन्होंने कहा हमने तो कुछ त्याग किया ही नहीं, हमने क्या त्याग किया? और उन्होंने कहा साहब आपने तो दुनिया की महान चीज का त्याग कर दिया, जिसके लिए सारी दुनिया उमड़ती है और प्रभावित होकर के प्रार्थना करती है, उसका आपने त्याग कर दिया। वो परमात्मा है, परमात्मा को ही आपने छोड़ दिया, मैंने ऐसा सुना है। तो भगवान को त्याग दिया आपने, जो सबकी आत्माओं का आधार है, आश्रय। तो हमारे त्याग तो तुच्छ दुनिया के नश्वर वस्तुओं के लिए है, और आपने शाश्वत सत्य जो परमात्मा है उसको त्याग दिया। तो हमारे त्याग से बड़ा त्याग तो आपका हुआ ना। जैसे कोई पैसे का त्याग करे तो छोटा त्याग है, कोई सोने का त्याग करे तो बड़ा त्याग है। अब भगवान तो सोना है, तो उसको ही त्याग दिया आपने, हमने तो टिकड़ियां छोड़ी है।
डायरेक्ट प्रभाव पड़ा आत्मा। और राजा ने कहा महाराज ये एक भ्रामक धारणा मेरे मन में आ गई थी कि सब में ईश्वर है, मुझ में भी ईश्वर है। जब सब जगह ईश्वर चैतन्य स्वरूप से आत्मा में विराजमान है तो मैं काहे को नमूं, मैं काहे को झुकूं और मैं काहे को शिष्टाचार करूं। पर आप मुझे थोड़ा सा ज्ञान समझाएंगे तो मेरी बुद्धि का भ्रम मिट जाएगा, गलत फहमियां दूर हो जाएगी, बहुत बहुत परिवर्तन हो जाएगा। जो पुराने ऋषि मुनि तपस्या करते थे, आम पब्लिक को सुधारने के लिए नहीं निकलते थे, राजा को सुधार देंगे तो देश सुधर जाएगा, क्योंकि राजा के पीछे प्रजा है। यद्यद् आचरति श्रेष्ठः तद्देवे अतरो जनः स्वयं प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अगर शासन में वो व्यवस्थाएं जिसको सत्संग की प्रारूप भक्ति प्रारूप माना जाता है, अगर वो जुड़ जाता है तो प्रजा भी जुड़ जाएगी। दादू दयाल जी की उस कथा पर आते हैं जहां अकबर ने आशीर्वाद लेना था, वह बड़ा घोर कुकृत्य कर डाला और दादू जी को पीट डाला, जिनको प्रणाम करना था। दादू जी का हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस शरीर को मारने से क्या फर्क पड़ता है। ये तो पहले ही हमने जो दर्द की वेदना की जो अनुभूति करने वाला मान अपमान का बोधक जो घमंड है, अभिमान है, वो तो पहले ही छोड़ रखा है। ये मान अपमान कुछ मायना हमारे आगे नहीं रखता। हमारा लक्ष्य तीव्र है, मजबूत है, और वो है धर्म की स्थापना और धर्म का प्रचार, और वो आत्मा की ऋजुता, शुचिता, पवित्रता, उसको स्थापित करना है मानव में। कोई कितना ही बच्चा होए और हाथ पांव पछीटे और कितना ही कल्पना करे, पर मां का कर्तव्य है कि बच्चे को नहलाना है, उसे अच्छे कपड़े पहनाना है, उसे अच्छा सजाना धजाना और स्कूल भेजना है। वो रोने धोने पे ध्यान नहीं देती। ऐसे संत भी मान अपमान का गौर नहीं करते, उन्हें धर्म का मर्यादा और शिष्टाचार बनाना वो हमारा कर्तव्य है, हम उसको कर रहे हैं। गिर गया चरणों में और उन्होंने कहा, अरे जो मैंने सुना वो तो वास्तव में आप में अभी भी विराजमान है। उन गुणों का बूंद याद संत सहे जैसे। आत्मा हो, कितना ही दुराचारी और पापी आत्मा हो, उसे भी सत्संग में प्रवेश करने का अधिकार है। मेरे मन को पवित्र करने का यह पवित्र स्थल है। बड़े बड़े पापी पुण्यात्मा नहीं महात्मा हो गए सत्संग के शब्दों से, तो सबको मिलना चाहिए। संत की दृष्टि आत्मा की दृष्टि है, संत की दृष्टि धर्मलक्षी दृष्टि है, संत की दृष्टि संस्कृति और धर्म की उन्नायक दृष्टि है। और उसके लिए संत का त्याग, तप, तितिक्षा, कष्ट उठाने की प्रवृत्ति, उसका उन्होंने एक सबसे बड़ा उदाहरण दे दिया। महात्मा जी नदी में नहा रहे ने, एक बिच्छू जा रहा है बहता हुआ, उन्होंने हाथ में हथेली में उठा लिया, उसने डंक मार दिया, दूजने लगा शरीर और हाथ गिर गया, फिर उठाया, फिर उसने डंक मार दिया, फिर उठाया, उन्होंने बह के जा रहा है, हाथ धूज रहा है, वो उठा रहे, वो गिर रहा है, वो डंक मार रहा है। अरे महाराज काहे इससे पंगा मोल ले रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों जहर भर रहे हो शरीर में। ये जहां कोमलता देखता वही डंक मारता है। उन्होंने कहा यही मेरा भी स्वभाव, जहां विषेदापन होता है वहीं
मैं प्रेम का संचार करना चाहता हूं और वहीं धर्म का संदेश देना चाहता हूं। महापुरुष नाम के शिष्य हुए भगवान बुद्ध के, उनको आज्ञा दी गई कि तुम अमुक देश में जाकर के और धर्म का प्रचार करो। अमुक देश में जाकर के जहां कोई जानता नहीं है धर्म को, उसे वहां मानवता सिखाओ। सब अपने अपने मतलब में जी रहे हैं, स्वार्थ में मर रही है दुनिया, तुम उन्हें जाकर के सुधारो, उन्हें बदलो, उनका परिवर्तन करो। उन्होंने कहा जो आज्ञा बनते मैं जा रहा हूं। समझो, सुनो, समझो। तुम सुनाने जाओगे उपदेश और तुम्हारा उपदेश सुनने के लिए कोई आएगा नहीं। तुम उपदेश सुनाने जाओगे, संदेश सुनाने जाओगे, कोई सुनने नहीं आएगा, तो क्या करोगे? उन्होंने कहा मैं वहां जाकर सुनाऊंगा जहां भीड़ हो। अगर